स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज पिछली बार की तरह फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पीछे बताया था कि अभी जो सीज़न चल रहा है वो एग्ज़ाम्स की सीज़न चल रहा है। मतलब अभी आने वाले कुछ समय में बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में सिर्फ यही प्रश्न अटक रहा होगा कि भाई मैंने तो ये चीज़ पढ़ा ही नहीं, मैं तो ये चीज़ जानता ही नहीं हूँ, क्या करूं। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत सारी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी उन्हें मिल जाती है जिसके भरोसे वो एग्जाम पास कर जाते हैं। और कभी कभी तो कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो अच्छे नंबर भी ला देता है। तो ये सारी चीजें तब होती है ना जब आप सही और वैसी चीजों को जाने जो एकदम से एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। तो इसी क्रम में आज फिर मैंने दो ऐसे हिंदी के वाक्यों को चुना है जो अधिकतर समय बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। अच्छा, ये वाक्य हिंदी के मैं आपको एक ही बताऊंगा। उस पैटर्न पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और उन सारे एग्जाम्पल्स को जैसे ही आप समझ जाएंगे ना, आपका लगभग काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, आज के जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं, आज के जो हिंदी के वाक्य हैं वो क्या है। पहला मेरा हिंदी का वाक्य है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अच्छे से समझना, जो हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये एक हिंदी का वाक्य है। अच्छा, आपने वो पहले तो पढ़ा ही होगा, उसे जाना होता है, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार का वाक्य है ये। वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है और ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। तो तुम्हें आना ही पड़ेगा या हमें कुछ करना ही पड़ेगा या तुम्हें सोचना ही पड़ेगा या उसे रुकना ही पड़ेगा। ये सारे वाक्य ना सेम पैटर्न के हैं, एक पैटर्न का वाक्य है। एक बनाना सीख जाओगे, बाकी सारे खुद ब खुद बन जाएंगे। एक बनाना जान जाओ, ये सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में आपको ये ना पूछ करके इस टाइप के पैटर्न वाला कोई सेंटेंस आ जाए जहां पे ही पड़ेगा हो, आसानी से ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद दूसरे वाक्य पे ध्यान देते हैं। देखो, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा में हम जब वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पे हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पे आना ही पड़ेगा बाध्यता या आवश्यकता का बोध कराता है, बाध्यता या आवश्यकता का बोध कराता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम यहां पे मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हें सब्जेक्ट है हमारा यू मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे ही पड़ेगा के लिए। तो यू मस्ट हैव। अब आना के लिए हम क्या करेंगे, टू कम। यू मस्ट हैव टू कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम। दूसरा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। फिर यहां पे ही पड़ेगा है तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमें वी मस्ट हैव करना, टू डू कुछ, समथिंग जगह कम है, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। अब देखो, मैंने तो आपको समझा दिया कि ही पड़ेगा तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। मैंने दो वाक्य आपको समझा भी दिए, ट्रांसलेशन भी मैंने करके दिखा दिया। पहला, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, एंड दूसरा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। अब बचे दो वाक्य। पहला सेंटेंस है, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, और दूसरा और लास्ट है, उसे रुकना ही पड़ेगा। ये दो वाक्य सेम पैटर्न पे है। यहां पे भी ही पड़ेगा, यहां पे भी ही पड़ेगा, और यहां पे हमने पीछे ही पड़ेगा वाला वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देख लिया है। तो इन दो वाक्यों को आप खुद से ट्रांसलेट करें, समझें, बनाएं इसे, और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें कि सर आपने इन दोनों वाक्यों को क्या ट्रांसलेट किया हुआ है। सही है तो ठीक है, अन्यथा गलत होगी तो मैं उसे सुधार दूंगा। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब देखो, इस टाइप के पैटर्न वाले अगर सेंटेंस आ जाए तो आप आसानी से उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। ही पड़ेगा, मस्ट हैव। ठीक है, अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा वाक्य है, मुझे थोड़ी देर सोने दो।
देखो यहाँ पे थोड़ी देर है और सोने दो है। जब सोने दो, खाने दो, पीने दो आ जाए तो हम लेट का प्रयोग करते हैं, लेट के साथ हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, लिटिल लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लिटिल लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप लिटिल लॉन्गर। आसान है, समझ में आ रहा है ना? पैटर्न अगर ऐसा हो, मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप लिटिल लॉन्गर, या उसे थोड़ी देर पढ़ने दो, या फिर मुझे थोड़ी देर सोचने दो, या लास्ट में हम लोगों को थोड़ी देर खेलने दो। अगर ऐसे हिंदी के वाक्य आ जाए तो हम क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करते हुए लिटिल लॉन्गर लास्ट में जोड़ के हम इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे उसे थोड़ी देर पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, तो लिटिल लॉन्गर। समझ में आ रहा है ना जी? इजी है, पैटर्न सिर्फ समझिएगा ना तो ऐसे वाक्यों को आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देखो मैंने 2 वाक्य समझाया, कितने आसान तरीके से समझाया। अब इसी चीज को मैं बताता तो पिछले 3-4 महीने से बताता रहता, आपको समझ में आता कि नहीं आता, या फिर आ गया रहता तो भूल भी जाते। लेकिन अभी अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे और वाक्यों को साथ में ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। और जैसे ही छपा, बोर्ड एग्जाम्स में अगर ऐसे ट्रांसलेशन आ गए तो आपके दिमाग से यूं चुटकियों में उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा और फिर आपके नंबर्स पूरे आएंगे। तो फिर से देख लेते हैं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, फिर ही पड़ेगा के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू डू समथिंग। अब तुम्हें सोचना ही पड़ेगा या फिर उसे रुकना ही पड़ेगा, इन 2 वाक्यों को आपको ट्रांसलेट करना है। इधर भी सोने दो, खाने दो, पीने दो आ जाए तो हम लेट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लिटिल लॉन्गर का प्रयोग करेंगे, मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर पढ़ने दो, लेट हिम रीड लिटिल लॉन्गर। अब बचे 2 वाक्य, मुझे थोड़ी देर सोचने दो और हम लोगों को थोड़ी देर खेलने दो। इन 2 वाक्यों की तरह इन 2 वाक्यों को भी आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपने इनका क्या ट्रांसलेशन बनाया है, ताकि सही होने पर सही हो और गलत होने पर मेरे द्वारा सुधारा जा सके। बस आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। फिर से कह दे रहा हूं, खुद पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार हर बार ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ऐसे वाक्यों को बोलने की कोशिश करें, और हाँ, किसी दूसरे को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उस बंदे को भी कुछ चीजें समझ में आए, और ना आए तो बैठ के समझा दो भाई, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ता है। तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे।